हम तो बाबूलाल जी को कहना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पालकी ढोने का काम करें, यही उनके नसीब में है। मुख्यमंत्री का कुर्सी उसके नसीब में लिखा हुआ नहीं है कि हेमंत का अर्थ होता है सोना, और सोना को जितना गलाया जाए, तपाया जाए, उतना चमकता है। हेमंत सोरेन देश के बड़े आदिवासी नेता के रूप में स्थापित हुए हैं, और ये इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने इस बात को कबूला है। कल विधानसभा में विश्वास मत जो हासिल हुआ, ये इस राज्य की जनता की जीत है, और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा बाकी गठबंधन के सभी विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के गंदे विचारों के कारण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 5 महीना तक कठिन कारावास का समय गुजारा, और वो बेल में निकल गए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने जो टिप्पणी किया है, उससे बहुत स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के वजह से बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके राजनीतिक लाभ के लिए ये कर्मकांड किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि हेमंत का अर्थ होता है सोना, और सोना को जितना गलाया जाए, तपाया जाए, उतना चमकता है। और आज हेमंत जी उस सोने के तरह चमक रहे हैं, और इस राज को भी चमकाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, उनका एक पेपर में छपा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी नेता पालकी ढोने का काम कर रहे हैं। हम तो बाबूलाल जी को कहना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पालकी ढोने का काम करें, यही उनके नसीब में है। मुख्यमंत्री का कुर्सी उसके नसीब में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। ये राज्य की जनता का सोच है, उनका विचारधारा है, और उस आधार पर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे आगे नहीं बल्कि वो नीचे जाएगी। इसीलिए आज
यही मेरा कहना था। दादा, ये सदन में जो है आपके निलंबित और निष्कासित 2 विधायक हैं, लोबिन हेम्ब्रम और चमरेंद्र, तो वो सरकार के पक्ष में वोट किए हैं, तो क्या उनका निलंबन और निष्कासन जो है वापस होगा? देखिए, चमरा लिंडा के बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन माननीय सदस्य लोबिन जी के खिलाफ सदस्यता समाप्त करने का केस माननीय अध्यक्ष के कोर्ट में चल रहा है और जहां तक जानकारी हुई है उसके आधार पर उनके खिलाफ में आरोप गठन हो चुका है। लाल जी, झारखंड हाईकोर्ट से जो जमानत मिली है उसके खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है। जा सकता है, जाने में क्या दिक्कत है, जा सकता है, लेकिन ईडी को जिस ढंग से सबूत पेश करना चाहिए था बेल के खिलाफ में, उस ढंग का किसी भी तरह का तर्क उसके पास था नहीं। इसलिए जो हाईकोर्ट का डिसीजन है उस डिसीजन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी। क्या लगता है वहाँ से भी आप लोग की? एकदम निश्चित यही होगा। फिजूल हसन ने जो शपथ ली है जिसमें उसने अरबी की आयतें पढ़ी थी, उसको लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाया, जो राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया कि उनको पदभार ग्रहण करने से रोका जाए, ये वायलेशन है। देखिए, बीजेपी के लोगों को और कुछ नहीं सुझाता है। अरे भैया, उन्होंने यदि उर्दू में बोला, चूँकि उर्दू द्वितीय भाषा है, तो वो है संविधान में कि किसी भी भाषा से लोग ओथ ले सकता है बशर्ते कि वो 8वीं अनुसूची में शामिल हो। हम जब पार्लियामेंट गए थे, पहला व्यक्ति थे, हमने संथाली में ओथ लिया था, तो इसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी पूरा दम लगा दिया है संथाल, और मराठी से लेकर तमाम नेता वहाँ वोट लगाने की बात कह रहे हैं कि जब जमीन खिसक गई है, हम लोग अब वहाँ अपना दम तो इस बार भी लगाया था, लोग बेदम होके काहे लौट गया। इसीलिए वहाँ कितनों दम लगाए, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग का हेलीकॉप्टर उतरता था, कल्पना सोरेन का, 2 किलोमीटर में बाबूलाल मरांडी का भी हेलीकॉप्टर उतरता था। बगल में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अर्जुन मुंडा जी भी उतरे हुए थे। वहाँ 1000-1500 आदमी से ज़्यादा आदमी नहीं था, और यहाँ 12 से 15,000 आदमी था। तो इसलिए उससे कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा समझता है लोग, और हेमंत सोरेन को नेता मानता है। आप कहाँ से लड़ेंगे इस बार? वो तो तय करेंगे गुरुजी, अध्यक्ष वही है। ओरियो से चर्चा है आपकी चुनाव लड़ने? अब जहाँ से वो लड़ा दे वहीं से लड़ जाएंगे। लड़ेंगे नहीं? चुनाव तो लड़ेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in